सोचिए, अगर पूरी दुनिया पानी में डूब जाए तो न कोई शहर नहीं, कोई देश, बस चारों तरफ अंतहीन समंदर। और उसी समंदर में एक ऐसी लड़की हो जिसकी पीठ पर बना टैटू पूरी इंसानियत को नई जिंदगी दे सकती हो। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको पार करना होगा दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरों को। आज की कहानी है वाटर वर्ल्ड की। कहानी एक रहस्यमय इंसान से शुरू होती है जिसे लोग मैरिनर कहते हैं। ये अकेला समुद्र में अपनी नाव पर घूमता रहता है और ये खुद के यूरिन को फिल्टर करके पानी को पीता है, क्योंकि शुद्ध पानी का नामो निशान मिट गया होता है। और खुद के साथ एक पौधा रखता है जिसपे कुछ फल लगे होते हैं। मैरिनर समुद्र के अंदर जाता है ताकि समुद्र के तल से मिट्टी ला सके। तभी मैरिनर एक अनजान जहाज बोट को देखता है और वो आदमी मैरिनर से सौदा करना चाहता था, लेकिन मैरिनर सौदा करने से मना कर देता है। लेकिन वो उसके फल को पहले ही चुरा लिया था जो मैरिनर के होते हैं। मैरिनर को बहुत बुरा लगता है और वो लुटेरा अपनी बोट को लेकर भागने लगता है। मैरिनर की बोट बहुत एडवांस होती है। मैरिनर अपनी चालाकी से अपने फल को ले लेता है। तभी उसी जगह समुद्री लुटेरे आ जाते हैं, लेकिन मैरिनर वहां से बचकर भाग जाता है और उस बोट वाले लुटेरे को उन खतरनाक लुटेरों को सौंप देता है और वो लुटेरे उसे मार देते हैं। मैरिनर समुद्र में बसे बस्ती के पास जाता है। अपने साथ रखे हुए वस्तुओं से सौदा करना चाहता था और वो मान भी जाते हैं। सौदा करने के लिए मिट्टी से ये समुद्री आदमी मरे हुए आदमी को पानी में दफना के खाद बनाते हैं ताकि फसल उगा सके। मार्निया के पास का मिट्टी लगभग 3 किलो होता है। उनको यकीन नहीं होता है ये असली मिट्टी है। उस मिट्टी के बदले मैरिनर को 500 सिक्के मिलते हैं और उसे लेकर एक दुकान के पास जाता है, लेकिन वो दुकान पूरी तरह से खाली होता है और इसके पास सिर्फ पानी होता है। मैरिनर एक ग्लास पानी पीता है और ये महिला का नाम हेलेन है। ये एनोला एक छोटी लड़की है जिसके पीठ पर ड्राईलैंड के मैप का टैटू बना होता है जिससे ड्राईलैंड का रास्ता मिल सकता है। मैरिनर एक टमाटर का पौधा और ढेर सारा पानी को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उस जगह के कुछ लोग उसके पास एक लड़की को लाते हैं और मार्निया को उससे शादी करने को कहते हैं, लेकिन मैरिनर ये सब करने से मना कर देता है। उन्हें शक हो जाता है अगर ये इंसान होता तो शादी जरूर कर लेता है। तभी उन्हीं में से एक आदमी को पता चल जाता है इसके कान नहीं गिल्स है और ये एक म्यूटेंट है। फिर मैरिनर को पिंजरे में बंद करके लटका देते हैं ताकि वो भाग न सके और इसे कबीले वाले मिलके मैरिनर को पिंजरे के साथ दफनाने लगते हैं, लेकिन मैरिनर कुछ नहीं कर पाता है। तभी उसी जगह स्मोकर की फौज आती है और सभी लोग मैरिनर को छोड़ के वहाँ से छुपने लगते हैं ताकि स्मोकर उन्हें मार न सके। स्मोकर की तादाद बहुत ज्यादा होती है। पूरे कबीले को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि कोई बचकर भाग न जाए। ये है स्मोकर का लीडर डीकॉन और सभी स्मोकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। तभी हेलेन की नजर मार्निया पर पड़ती है। मैरिनर डूबने वाला ही होता है। इधर हेलेन मैरिनर से एक सौदा करती है, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो मान जाता है। हेलेन मैरिनर को बचा लेती है और वहाँ से गेट खोलने चली जाती है और मैरिनर अपनी नाव पर जाता है यहाँ से बचकर भाग सके, लेकिन तभी नाव गेट में फंस जाती है। किसी तरह वो अपनी बोट को छुड़ाता है और दोनों को लेकर कबीले से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर भी बहुत खतरा होता है। मैरिनर चालाकी से उन लोगों को आपस में लड़ा के वहाँ से भाग जाता है। इधर कबीले वाले डीकॉन को बताते हैं वो आदमी नहीं म्यूटेंट है। ये बात डीकॉन सुनते ही सभी को खत्म कर देता है। मैरिनर हेलेन को बताता है तुम मेरे साथ तो आ गई, तुम जिंदा कैसे रहोगी बिना कुछ खाए पिए। हेलेन कहती है मैं रह जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मैरिनर कहता है तुम्हें से कोई एक ही आगे सफर में चल सकता है, लेकिन किसी तरह हेलेन मैरिनर को मना लेती है। अब इनका असली सफर जारी होता है। डीकॉन की आंखें लड़ाई के वक्त चली गई थी। वो अपनी दूसरी आंख को लगवाता है, लेकिन वह किसी काम का नहीं होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है पेट्रोल बिल्कुल खत्म होने वाली है। उसके आदमी डीकॉन को बताते हैं फ्यूल खत्म होने वाली है, हमें जल्द से जल्द उस टैटू वाली लड़की को पकड़ना चाहिए किसी भी हालत में। एलोना बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है। तभी मैरिनर उसे लिखते हुए देख लेता है। उस लड़की से सभी कलर को छीन लेता है ताकि ये दोबारा बोर्ड पर कुछ बना न सके। हफ्तों तक ये समुद्र में आगे बढ़ते रहते हैं बिना मंजिल के। मैरिनर अपने टमाटर वाले पौधों के पत्तों को खाता है ताकि उसकी भूख मिट सके। तभी एलोना आती है और उसके सामने बहुत बक बक कर रही होती है। तभी मैरिनर एलोना को उठा के पानी में फेंक देता है। एलोना को तैरना नहीं आता था। फिर हेलन एलोना को बचाती है। तभी उसी जगह स्मोकर हवाई प्लेन से आ जाते हैं और स्मोकर इन
पर हमला कर देते हैं ताकि बच्ची को अपने साथ ले जा सके, लेकिन ये तीनों उनसे बचने के लिए छुप जाते हैं। तभी हेलेन किसी तरह रस्सी को प्लेन में फंसा देती है। फिर वो प्लेन बोट के चारों तरफ घूमने लगता है और बोट टूटने लगता है। मैरिनर की बोट पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है। मैरिनर किसी तरह से प्लेन से रस्सी को छुड़ा लेता है और प्लेन वहाँ से चली जाती है। मैरिनर हेलेन को बोट से उतरने के लिए कहता है क्योंकि इन्हीं के कारण प्लेन से रस्सी फंसा था। उसके बाद दोनों का सर के बाल को काट देता है और बिना कुछ कहे अपने बोट को ठीक करने लगता है ताकि अपने सफर में आगे बढ़ सके। तभी मैरिनर को एक बोट दिखती है और वो मैरिनर से सौदा करना चाहता है ताकि बदले में खाना मिल सके, लेकिन किसी के पास खाना नहीं होता है। वो आदमी मैरिनर को एक कागज का टुकड़ा देता है और उसके बदले में हेलेन के साथ सौदा करना चाहता है आधे घंटे के लिए, और मैरिनर कर भी लेता है। वो आदमी हेलेन को बोट के अंदर ले जाता है, लेकिन अचानक से मार्निया का मूड बदल जाता है क्योंकि ये सौदा मैरिनर को पसंद नहीं आया। हेलेन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर उसके बाद उस आदमी पर हमला कर देता है। उसके बाद उसको जान से मार देता है। उस आदमी को पानी में फेंककर वहाँ से मैरिनर अपनी बोट को लेकर चला जाता है। फिर मैरिनर एक बड़ी मछली को पकड़ता है और उसके बाद उस मछली को भूनकर खा के सभी अपनी भूख मिटाते हैं। उसके बाद इसके शरीर में जान आती है। फिर इलोना को मैरिनर तैरना सिखाता है अच्छे से। सभी अब एक फैमिली की तरह रहने लगे थे। तभी उनको एक टावर दिखती है और उसी टावर पर कुछ लोग भी होते हैं। मैरिनर नजदीक जाके देखने की कोशिश करता है क्या सच में लोग वहाँ हैं। उस टावर पर लोग तो होते हैं लेकिन मरे हुए, और उन सभी को कोई और नहीं मारा होता है, खुद डीकॉन ने मारा था। उन सबको अपने जाल में फंसाना चाहता था। मैरिनर को पता चल जाता है कि यहाँ पर स्मोकर है। उसके बाद अपनी बोट को घुमा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर स्मोकर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मैरिनर बहुत चालाक होता है। उन स्मोकर से बचकर वहाँ से भाग जाता है। मैरिनर को अब शक होने लगता है स्मोकर क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। हेलेन मैरिनर को बताती है एलोना के पीठ पर एक नक्शा बना है जिसके कारण हम ड्राईलैंड पर पहुंच सकते हैं, लेकिन मैरिनर को यकीन नहीं होता है कि कोई ऐसी जगह है। मैरिनर बताता है ऐसा कोई आइलैंड नहीं है। फिर हेलेन को पानी के अंदर ले जाता है ताकि हेलेन को यकीन हो सके कोई अब आइलैंड नहीं बचा है। समुद्र के अंदर पूरा शहर डूबा हुआ दिखता है। हेलेन को यकीन हो जाता है मैरिनर सच बोल रहा है। तभी फिर से वहाँ पर स्मोकर आ जाते हैं। डीकॉन पहले से ही बोट पर छिपा होता है। ये पूरी तरह से घिर चुके थे, लेकिन एलोना वहाँ पर नहीं होती है। डीकॉन उन दोनों से कहता है अगर तुमने उसे मुझे हवाले नहीं किया तो मैं तुम दोनों के चीथड़े उड़ा दूंगा। तभी एलोना बोट से बाहर आती है और खुद को उन सब के हवाले कर देती है। सभी उसके पीठ पर बने नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। तभी मैरिनर हेलेन को लेकर पानी में कूद जाता है ताकि सबकी जान बचा सके। फिर स्मोकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और बोट को जलाकर बर्बाद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पानी से बाहर आते हैं। स्मोकर ने एलोना को अपने साथ ले जाते हैं। डीकॉन एलोना से जानने की कोशिश करता है क्या ये नक्शा कोई आइलैंड का है। एलोना आसानी से बता देती है। वो कहता है तुम मुझे जल्दी से बताओ उस आइलैंड तक कैसे पहुंच सकते हैं, लेकिन एलोना नहीं बताती है। इधर मैरिनर की बोट तबाह होने के कारण ये अपनी सारी उम्मीद को खो देता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा आता है। जी पर हेलेन के कबीले का आदमी होता है। दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी दोनों को बचा लेता है और ये भी ड्राईलैंड को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन मैरिनर उन्हें यकीन दिलाता है अभी भी वो ड्राईलैंड है। फिर मैरिनर वहाँ से अकेले चला जाता है इलोना को ढूंढने और उन स्मोकर को ढूंढ भी लेता है। फिर चालाकी से दीवार से चढ़कर शिप के ऊपर जाता है ताकि कोई देख न ले। इधर डीकॉन अपने आदमियों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है हम इस बार ड्राईलैंड को ढूंढ लेंगे और हमें एक नक्शा मिल गया है। इस ड्राईलैंड तक जाने के लिए अब हमें कोई नहीं रोक सकता है और सभी उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैरिनर शिप के अंदर घुस चुका था और सभी को एक एक करके मार रहा था। तभी डीकॉन के सामने आता है। मैरिनर ओ भी अकेले। डीकॉन मैरिनर को देख यकीन नहीं होता है ये बच कैसे सकता है। मैरिनर डीकॉन से बच्ची को छुड़ाने के लिए आया होता है, लेकिन डीकॉन बच्ची को वापस करने से मना कर देता है। तभी मैरिनर डीकॉन को एक डायनामाइट दिखाता है। वो कहता है अगर मैं ये तुम्हारे पेट्रोल टैंक में डाल दूं तो ये शिप तबाह हो जाएगा, और वो मैरिनर डायनामाइट को उसमें डाल भी देता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और सारा कुछ तबाह होने लगता है।
और उसके आदमी उसे ढूंढ के मारने की कोशिश करते हैं। डीकॉन उस बच्ची को लेकर छिप जाता है। डीकॉन बच्ची को लेकर हवाई प्लेन से उड़ने वाला ही होता है। तभी मैरिनर उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए एक वायर की मदद से प्लेन से आगे पहुंच जाता है। एक लोहे को उसके प्लेन में फंसाकर प्लेन को नीचे गिरा देता है। फिर मैरिनर एलोना को बचा लेता है और शिप टूटने लगता है। तभी हेलेन वहां पर पहुंच जाती है और ऊपर से रस्सी को फेंकती है और दोनों उस शिप से बचकर उस हवा प्लेन पर चढ़ जाते हैं और शिप पानी में डूब जाता है। लेकिन डीकॉन उन सबका पीछा नहीं छोड़ता है। वो एक फायर करता है और एलोना नीचे गिर जाती है। मैरिनर उसे बचाने के लिए खुद को रस्सी में बांधकर नीचे कूद जाता है और इलोना को बचा लेता है। स्मोकर आपस में टकराकर तबाह हो जाते हैं और ये सभी अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। कई दिन इनको बीत जाते हैं और मरने की कगार पे होते हैं। तभी इनको एक आइलैंड दिखती है। उस आइलैंड पर जाके सभी ताजा पानी को पीते हैं और सभी जिंदा बच जाते हैं। यही है ड्राईलैंड। उनको 2 मरे हुए आदमी मिलते हैं। ये कंकाल एलोना के माता पिता होते हैं, जो एलोना के पीठ पर नक्शा का टैटू बनाया होता है। फिर मैरिनर उस आइलैंड को अलविदा कर देता है और सभी को ड्राईलैंड पर छोड़कर अपने सफर में आगे बढ़ जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।